सोमवार व्रत कथा। सावन मास में सोमवार व्रत कथा सुनने का बहुत महत्व होता है। जय शिवजी जी, पार्वती मैया की जय। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में रात दिन रहता। वह एक पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिवजी का व्रत पूजन किया करता तथा सदा शिव मंदिर में जाकर शिवजी जी के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका भक्त है और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तब शिवजी जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह कहा, महाराज, जब भी आप अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके कोई पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और उसको ना कुछ ही दुख हुआ। वह पहले जैसा शिवजी जी महाराज का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसको केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने लड़के के मामा अर्थात अपने साले को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ और यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हुआ था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय लड़के वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर उसने पिता से लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ दरवाजे के समय ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो हम आपको बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में हम आपको बहुत धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा उसने राजकुमारी के चंदेड़े के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने ले जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार किया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापसी चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा है। यह देखकर उसका बड़ा दुख हुआ और उसने कहा, अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय शिवजी जी पार्वती वहीं से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, ये कोई दुखिया रो रहा है, इसके पास इतनी ही थी। तब शिव पार्वती जी ने जाकर देखा तो वह उसी सेठ का लड़का है जो उनके वरदान से हुआ था। तो शिवजी जी कहने लगे, पार्वती, इसकी आयु तो जितना भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज, इस बालक को और आयु देने तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश को चले गए
तब वह लड़का और उसका मामा उसी प्रक्रिया करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ भी उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरम्भ कर दिया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और महल में लाकर बड़ी खातिर की और साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पर पहुंचा तो लड़के के माता पिता अपनी छत पर बैठे हुए थे। प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं है। तब उसने मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आए। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, इस कथा को पढ़ता व सुनता है, उसके समस्त मनोकामना पूर्ण। शिवजी जी महाराज की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। बोले भंडारी की जय।